मेरा नाम प्रदीप है और ये मेरी वाइफ है रीना और हम हरियाणा के रहने वाले हैं। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। मेरे हस्बैंड को 5 साल से स्किन एलर्जी थी। जैसे सोराइसिस होती है वैसी टाइप की थी। फार्मेसी से इधर उधर से दवाई ली तो वो दवाई ये खाते थे, लेकिन किसी भी चीज से कोई आराम नहीं होता था। पहले मेरे हस्बैंड को थी, जब ये प्रॉब्लम मुझे हुई 24 घंटे हम खुजली करते रहते थे। बहुत इचिंग होती थी, हम रात को सो भी नहीं पाते थे। खुजली की वजह से ब्लड आता था तो ब्लड की वजह से पूरे कपड़े खराब रहते थे हमारे। दोनों के ही गुप्त अंग पे था। पीरियड्स के दौरान भी मुझे बहुत दिक्कत आती थी और हम बहुत परेशान हो चुके थे इस एलर्जी से, क्योंकि ये बढ़ती ही जा रही थी। मेरे साथ भी सेम यही था, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर ऑपरेशन में इधर उधर जाना पड़ता था तो पसीना आता था, तो उधर पार्ट पे खुजा खुजा के पूरा ब्लड निकल जाता था। कपड़े भी गंदे होते थे और मेरे को अच्छा नहीं लगता था, गिल्टी फील होता था। मतलब क्योंकि हमें इतनी कभी भी इचिंग हो जाती थी और इतनी आसानी होती थी, और जब हम खुजली करते थे तो वहाँ से खून आता था और कोई मेडिसिन कोई दवाई हमें असर नहीं कर रही थी। हम सोचते थे हमने कोई बड़ी गलती कर रखी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में है। मैं कभी कभी इतना ऑफेंडेड हो जाता था कि मैं, जैसे हमारे पास हर टाइम हथियार रहता था, मैंने ऐसा बोला था मैं तंग हो चुका हूँ इस बीमारी से और मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप को ही शूट कर लूँ। 4 अगस्त 2024 को मैं पोस्टेड था जम्मू में, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे ऑनलाइन मीटिंगें देखता था, तो सडनली मेरे यूट्यूब पे अपोस्टल जी का सरमन आया, तो मैंने देखा ऐसी भी प्रीचिंग होती है, ऐसी भी टीचिंग होती है क्या। और हमने सीखा कि वचन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कि परमेश्वर का वचन कितना मतलब इफेक्टेड है हमारे मुख से। मैं हूँ आर्मी में, लेकिन फिर भी हमारे संसारिक जो हथियार थे मेरे, जो उनको मैं साफ करता था, लेकिन आत्मिक हथियारों पे जंग लगा हुआ था। तो परमेश्वर के दास के द्वारा हमने ये सीखा कि आप आत्मिक हथियारों को कैसे धार लगा सकते हो। पहले मेरी प्रार्थना होती थी गिड़गिड़ाना, उसके बाद मेरी प्रार्थना वचन के अनुसार हो गई। जैसे जैसे अपोस्टल जी हमको सिखाते गए हम वैसे वैसे फॉलो करते गए। हमने यही सीखा कि डिक्लेरेशन करो, घोषणाएं करो। जब मैं घोषणाएं करती थी तो मैं लिख लिख के बोलती थी, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। मैंने 7-8 महीने कंटिन्यू लिखा और घोषणाएं करी। अगस्त को 9 तारीख को सवेरे उठी तो मेरी पूरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल एक नन्हे बच्चे जैसी थी। कोई दाग, कोई धब्बा, कुछ भी नहीं था। दोबारा ये एलर्जी मुझे हुई ही नहीं, कोई खुजली का लक्षण नहीं। परमेश्वर ने मेरे को बिना दवाई के बिल्कुल हील कर दिया है, चंगा कर दिया है। जब मेरी वाइफ ने मेरे को बताया 1 महीने पहले तो कि मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ, अभी कोई इचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं समझ गया था कि अब दूर नहीं है मेरी चंगाई भी, अब नेक्स्ट मेरी बारी है। बीते दिनों में 16 अक्टूबर को मैं पोस्टेड हुआ अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार बॉर्डर पे। 16 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग में 3:50 पे हमारे ऊपर अटैक हो गया। दुश्मनों ने कम से कम 40 से ज़्यादा फायर हमारे ऊपर बम के किए, तो उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। उनका फायर इतना ज़्यादा आ रहा था कि गोलियां भी आ रही थी और बम भी आ रहे थे। मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ से फायरिंग हो रही है। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मेरे को परमेश्वर का वो वचन साम 91, जो कि मैं हमेशा रात को भी सोने से पहले हमेशा उसको दोहराता रहता था, तो मैंने वो वचन याद किया। तो इतनी ज़्यादा गोली चल रही थी लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं लगी। मेरे को नहीं, वहाँ पे हम 33 जवानों में से किसी की भी जान नहीं गई। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस बड़े दुर्घटना से बचाया और मुझे सेफ रखा, और मेरे साथ साथ और अन्य लोगों को भी सेफ रखा। जिस दिन ये अटैक हुआ हमारे ऊपर, तो उसके कुछ दिन के बाद देखा तो मेरा भी ना स्किन ना पहले से थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। मतलब अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले इचिंग होती थी, बिल्कुल रात भर नींद नहीं आती थी। तो फिर मैं जब छुट्टी आया, मैं 5 नवंबर को छुट्टी आया मैं, तो उस टाइम मैंने देखा तो पूरे इन 10 दिनों के अंदर मैंने देखा कि एक बार भी इचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बोला प्रभु का तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने मुझे भी हील कर दिया। मेरे हस्बैंड को भी बिना दवाई कोई मेडिसिन कुछ हमने नहीं लिया, और डिक्लेरेशन के थ्रू और अपोस्टल अंकित साजवान जी की टीचिंग के थ्रू हम बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस एलर्जी से चंगाई दी, क्योंकि 5 साल से मैं इस एलर्जी से जूझ रहा था और 2 साल से मेरी पत्नी, और सेम हमारी कंडीशन थी, हम में बहुत शर्मिंदगी थी। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगी को दूर किया। और मैं अपोस्टल जी का और पूरे परिवार का, एफोल जी का मैं थैंक्स करता हूँ दिल से। और मैं उनके ऑनर के लिए, हमारा बेस्ट ऑनर किसी को देना होता है ना, तो हमारी तरफ से वो होता है अपोस्टल जी के लिए है ही।